जय हिंद साथियों। मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास यादव पब्लिश पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चलेगी। और आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि आज आरपीएफ कांस्टेबल का आंसर की आ चुका है और मैं उम्मीद करता हूं कि अभी सभी लगभग मैक्सिमम साथी ने आंसर की को मिला भी लिया होगा कि उनके कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने क्वेश्चन गलत हैं, उनके कट करके कितने मार्क्स ओवरऑल बन रहे हैं। और जो अभ्यर्थी अभी तक नहीं मिलाए हैं वो भी अपना मार्क्स मिला लेंगे। ठीक है, पेपर एनालिसिस के बाद ये कंक्लूजन है कि आपके कट ऑफ जो है डीबीपीएसटी या फिजिकल के लिए क्या रहने वाले हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने आपको एग्ज़ाम से पहले बताया था कि आपको लुसेंट ज़रूर पढ़ कर जाना है। ठीक है, मैं करेंट की बात नहीं कर रहा। करेंट को मैंने कहा था कि आपने कहीं से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने कहा था कि जीएस के लिए आप लुसेंट को ज़रूर रिवाइज़ करके जाइएगा। ठीक है, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर का जो पेपर था 2019 का, उस टाइम भी क्वेश्चन जो है जीएस का लुसेंट से ही दिया था और इस बार भी वही है। पेपर का जो एनालिसिस किया मैंने, पेपर को मैंने देखा है कि जीएस का किस तरीके से पेपर आया है, तो वो प्रीवियस ईयर के पेपर की तरह लुसेंट से जीएस का क्वेश्चन दिया है, बिल्कुल दिया है। अगर मैं कह रहा हूँ अगर 15 से 17 क्वेश्चन भी या 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास जो है वो आपके क्वेश्चन लुसेंट से थे, जो बिल्कुल ईजी वे में थे, आप कर सकते थे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन थे जो आप नहीं कर सकते थे, करेंट के क्वेश्चन थे जो पढ़ा होगा वो करेगा, जो नहीं पढ़ा होगा नहीं करेगा। ठीक है, कोई जरूरी नहीं, हमें सिलेक्शन से मतलब होता है, ऐसा नहीं कि हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं या सारे क्वेश्चन हम सही कर लेंगे। दूसरी बात, मैंने मैथ के लिए बताया था कि आप मैथ में अगर थोड़े से भी केयरफुल होंगे अपने कैरियर को लेकर के, अपनी तैयारी को लेकर के, तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, वो भी सही सही करेंगे। ठीक है, तो जो मैथ का पेपर था उसके एनालिसिस से ये जानकारी हुई है मुझे लगा है कि सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन आप नहीं कर सकते थे। वो भी मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो एक दो क्वेश्चन नहीं कर सकते थे, लेकिन मैक्सिमम अभ्यर्थी जिन्होंने, मैं फिर भी कह रहा हूँ कि अगर आपने तैयारी अच्छे से की थी, अगर आप केयरफुल थे अपने कैरियर को लेकर के, तो आप मैथ भी 33-34 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे सही सही। ठीक है, रीजनिंग भी वही था, रीजनिंग भी। और कुछ अभ्यर्थी थे कि कह रहे थे कि बहुत कैलकुलेटिव था, कैलकुलेटिव है लेकिन उतना भी कैलकुलेटिव नहीं है जितना आप बता रहे थे कि इतना ज़्यादा कैलकुलेटिव है। ठीक है, जो पेपर देखने के बाद पता चल रहा है कि कितने कैलकुलेटिव थे क्वेश्चन, तो आपको पहले भी जानकारी थी और मैं पहले भी बता चुका था कि बिल्कुल ईमानदारी से बताया था जो मैं पेपर के बारे में, कि इस तरीके से पेपर रहेगा, आपको इस तरीके से तैयारी करके जाना है और आप बेहतर करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिन्होंने मेरी 1% भी बात अगर माना होगा, उनके पेपर जो है जीएस के, अगर लुसेंट उन्होंने रिवाइज करके गया होगा, तो लुसेंट में जीएस में वो जितना एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे उतने क्वेश्चन उनके जरूर सही होंगे, उससे ज़्यादा ही सही होंगे। अगर वो 10 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा होगा तो उनके कम से कम 15-17 क्वेश्चन सही हुए होंगे। मैथ में मैंने जैसा कि आपको बताया था कि बिल्कुल ईजी क्वेश्चन आते हैं, थोड़े से कैलकुलेटिव होते हैं, लेकिन आपको प्रॉफिट लॉस हो गया, एवरेज हो गया, सीआई हो गया, एसआई हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, या कुछ मेंसुरेशन के क्वेश्चन हो गए, वो भी सिर्फ फार्मूला बेस पे आते हैं, या आपके नंबर सिस्टम से क्वेश्चन हो गया, वो भी बिल्कुल ईजी वे में आते हैं क्वेश्चन। तो आपने, अगर मैं कह रहा हूँ कि थोड़े से अगर प्रैक्टिस किए होंगे तो आप सारे क्वेश्चन कर ले जाते। रीजनिंग रही, रीजनिंग की बात, तो रीजनिंग में 2-3 क्वेश्चन आप कन्फ्यूजन में गलत कर सकते हैं, क्योंकि आता सबको है लेकिन कन्फ्यूजन में वो गलत क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, लेकिन उसमें भी आप 32-33 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे सही सही। तो पेपर एनालिसिस के बाद जो मैंने पेपर 3 से 4 पेपर एनालिसिस किया है, तो उससे मुझे जो लगा है कि एवरेज जो मार्क्स, मतलब एवरेज मार्क्स का मतलब मैं बता रहा हूँ कि जो थोड़े अच्छे स्टूडेंट होंगे, जो तैयारी थोड़ा सा केयरफुल होकर किए होंगे, उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, जो पेपर एनालिसिस के बाद में बता रहा हूँ वो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। आप भी बताइएगा कमेंट में कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं और क्या आपके अकॉर्डिंग कट ऑफ रहने वाली है। जो मैं बता रहा हूँ मेरे हिसाब से क्या कट ऑफ रहने वाली है, तो मैंने बताया कि मैथ में आप 33 से 34 क्वेश्चन बिल्कुल कर सकते थे, कोई इसमें दो राय नहीं है। अब 33 क्वेश्चन अटेम्प्टेड इन आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम। ठीक है, और उसके बाद रीजनिंग भी मैं बता रहा हूँ कि 32 से 33 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर ले जाते, अच्छे से कर ले जाते। ठीक है, वो जो 2 से 3 क्वेश्चन, 3 से 2 क्वेश्चन जो आपके गलत होंगे वो कन्फ्यूजन में गलत होते हैं, कन्फ्यूजन में। ठीक है, थोड़े से कन्फ्यूजन में गलत हो सकते थे, थोड़े से प्रेशर होता है पेपर का, एग्जाम हॉल का, तो वहाँ से गलत हो सकते थे। जीएस की बात, जीएस में 25 से 28 क्वेश्चन, जीएस में 25 से 28 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन थे जो आप बिल्कुल कर लेते। मैंने फिर भी एक बार कह रहा हूँ कि मैं इस एग्जाम में मैं उन अभ्यर्थियों की बात नहीं कर रहा हूँ जो बिल्कुल केयरफुल नहीं थे अपनी तैयारी को लेकर के, जो सिर्फ इसलिए फॉर्म भरते हैं कि घर वाले ये ना कहें कि तुम फॉर्म ही नहीं अप्लाई कर रहे हो। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो वास्तव में तैयारी कर रहे थे, जो लगे हुए थे मेहनत से। 2019 में जो नहीं सिलेक्ट हुए थे या 2019 के बाद के जो अभ्यर्थी होंगे, वो जो लगातार तैयारी कर रहे थे, जो कहीं ना कहीं 1-2 मार्क्स से
सेलेक्ट नहीं हो रहे थे या जो बिल्कुल नए तैयारी वाले करने वाले थे, जो बिगिनर्स थे, उनकी बात मैं कर रहा हूँ, वो भी 25 से 28 क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो मेरे हिसाब से 90 से 95, मेरे हिसाब से 90 to 95 मार्क्स आ रहे हैं। जो तैयारी थोड़े से अच्छे से किया होगा उसके 90 to 95 मार्क्स मेरे अकॉर्डिंग आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपके, अब ये जो है वो मैं अच्छे अभ्यर्थी की बात कर रहा हूँ, अच्छे, ठीक है, जो अच्छे पढ़ने वाले हैं, जिन्होंने तैयारी बिल्कुल मन से किया था, कि उनको ये था कि नहीं मुझे आरपीएफ कांस्टेबल 2025 की वैकेंसीज में मुझे सिलेक्शन लेना है। ठीक है, वो सिलेक्शन के लिए जिन्होंने पढ़ा था उनके 90 से लेके 95 मार्क्स तक आ रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, वो भी एकदम ईजी वे में कैलकुलेशन है, इसमें कोई ये नहीं है कि कोई क्या कहेगा मुझे। हो सकता है कुछ लोग आएंगे कमेंट में ये कहेंगे कि आप तो इतने, आपके जो है अकॉर्डिंग इतने होंगे, कोई नहीं कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, कैलकुलेशन बहुत था, सारी चीज़ें होती हैं, वो मैं नहीं कह रहा हूँ। जो ईमानदारी से, मुझे कोई ये नहीं है कि आप क्या कमेंट करेंगे, किस तरीके से कमेंट करेंगे, कमेंट बिल्कुल करिएगा, लेकिन वो बस एक अनुशासित भाषा में होना चाहिए, अनुशासित लैंग्वेज में होना चाहिए। ठीक है, बाकी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ईमानदारी से जो रिव्यू है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, मेरे कट ऑफ के, मैं जो कट ऑफ को लेकर के बता रहा हूँ कि आपके कट ऑफ जो है वो 90 मार्क्स से कम डीबी पीएचडी या फिजिकल के लिए नहीं जा सकते। 90 मार्क्स मुझे जहाँ तक लग रहा है पूरे चांसेस हैं। ठीक है, अब बात रहेगी नॉर्मलाइजेशन की, तो नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट पड़ता है, नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट पड़ता है, और नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट कितना पड़ता है ये आप प्रीवियस ईयर की वैकेंसी में देख सकते हैं। किसी किसी शिफ्ट में 10 नंबर, 15 नंबर, 17 नंबर, इस तरीके से भी कट ऑफ इंक्रीज होता है नॉर्मलाइजेशन में, क्योंकि काफ़ी शिफ्टों में पेपर होता है, लगभग 2 मार्च से 18 मार्च तक पेपर चला है। ठीक है, तो कट ऑफ जो है वो इफेक्ट डालता है आपका नॉर्मलाइजेशन। लेकिन अभी फिलहाल अगर आपके रॉ मार्क्स, अगर आपके रॉ मार्क्स 75 से 80 मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल ईमानदारी से, ये रिव्यू इसलिए नहीं है कि मैं कम बता रहा हूँ या अधिक बता रहा हूँ तो मेरे व्यूज आएंगे, वो सब चीज़ें नहीं है। ठीक है, मैं एक अभ्यर्थी की तरह बता रहा हूँ, एक बिल्कुल अभ्यर्थी की तरह, जो मुझे लग रहा है कि आप कितने ही कट ऑफ जाने चाहिए। तो 75 to 80 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी बिल्कुल शुरू कर दीजिए। 75 to 80 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं, ठीक है, तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए अभी, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन है, नॉर्मलाइजेशन का भी इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल सही डाटा है, मेरे हिसाब से सही कट ऑफ है आपके फिजिकल के लिए। आपके हिसाब से क्या रहने वाली है आप भी ज़रूर मुझे बताइए, कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स हैं, आपके अकॉर्डिंग कितने कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। ठीक है, तो आई होप आप बेहतर समझे होंगे मेरी सारी चीज़ों को। मैंने जो पेपर एनालिसिस के बाद ये चीज़ें बता रहा, क्योंकि करंट के क्वेश्चन जीएस में मैं बात कर रहा हूँ कि जो बहुत ज़्यादा पढ़ा होता है वही कर पाता है, नहीं तो नहीं। लेकिन 25 क्वेश्चन आप आराम से कर ले जाते हैं, 25 से 27 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन आप कर ले जाते हैं। अगर मैंने पहले भी बताया था कि लुसेंट पढ़ के जाना है, आप एक बार जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कि उस बुक को वो कर रहा हूँ, ठीक है, वो नहीं, मैं जो रियल में था, मैं प्रीवियस ईयर की वैकेंसीज में जब मैंने फॉर्म भरा था, जो मेरा पेपर निकला था, तो उस एनालिसिस पे मैं बता रहा हूँ, उस बेस पे बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से आए हुए थे। ठीक है, तो आई होप आप बेहतर समझे होंगे, और एक बार जरूर आप बताएं कमेंट में कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और आपके अकॉर्डिंग कितने कट ऑफ रहने वाली है। थैंक यू सो मच आज मेरे साथ आप सभी साथी का जुड़ने के लिए, और भी कोई अपडेट होगी तो आपको जरूर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।